हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम शिवम है। तो इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यार, इस वीडियो में ना सीएसआईआर नेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। एक्चुअली क्या हम ना सुनते हैं कि लाइक जीआरएफ हमें मिल जाएगा, हमारा 5 साल बड़ा अच्छे से पीएचडी में कटेगा, 40,000 50,000 जो भी हमारा स्कॉलरशिप आएगा एक गवर्नमेंट जॉब की बराबर होती है। ठीक है, ये सब सुन के ना मतलब एक लगता है कि हाँ यार हमारी जॉब लग गई। क्या इतना आसान होता है ये रास्ता सीएसआईआर नेट का, पीएचडी का, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, या फिर यही आपका जीआरएफ को पा जाने का? ठीक है, क्या प्रोसेस होता है? बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पे एक्चुअली। क्या लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है कि लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, सारी बातें करेंगे इसमें, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद बहुत हार्श हो, लाइक लगता हो कि ये हो सकता है मैं गलत हूँ, या फिर लगता हो ना कि हाँ ये बात नहीं, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, सही हो सकता है गलत हो सकता है, डजेंट मैटर। ये बहुत ओपन बात है, बहुत लोगों से जानने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दोस्त हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, जो कुछ हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं नेट, और उनको मिल नहीं रही, पीएचडी मिल रही, क्या होता है सब कुछ जानेंगे समझेंगे इस वीडियो में। यार देखो, सबसे मैं बेसिक प्रोसेस बताता हूँ क्या होता होगा एक्चुअली में। हम लाइक मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो सीएसआईआर नेट में हम एडमिशन लेने की सोचते हैं, मतलब एग्ज़ाम देते हैं इसका। तो नेट का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके तीनों के लिए होता है, जेआरएफ के लिए होता है, आप पीएचडी के लिए ऑनली भी होता है, सिस्टम प्रोफेसर के लिए भी होता है। तो हम एक साथ एग्ज़ाम, एक ही बार एग्ज़ाम होता है, तो जिस हिसाब से कट ऑफ होती हैं तो उसी हिसाब से हम एलिजिबल होते हैं। अब आप मान लो सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर गए, ठीक है, वो भी सिंगल डिजिट रैंक या फिर डबल डिजिट रैंक के साथ। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत पीछे हो, आप बहुत अच्छे रैंक होल्डर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना अब क्या होता है कि अब आपको उसके बाद क्या करना पड़ता है। अभी भी समझो कि बहुत लोग का ये होता है ना मिथ की अरे नेट क्वालिफाई करते ही अगले महीने से जेआरएफ आने लगी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कभी कभी नेट क्वालिफाई करके ना 2-2 साल तक बंदे बैठे रहते हैं, पीएचडी का वेट करते हैं कि मिल जाए, कहीं पे मिल जाए, कहीं तो कोई हो। ठीक है, तो नेट क्वालिफाई करना, उसके बाद फिर क्या होता है पीएचडी में अप्लाई करना, ये अलग प्रोसेस है। अब देखते हैं कैसे कैसे सोचते हैं लाइक क्या क्या हो सकता है। लाइक मान लो चलो आज मैंने नेट क्वालिफाई करा, ठीक है, सिंगल डिजिट रैंक वाली, और अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, सिंगल डिजिट रैंक वाली मैंने। अब मुझे करना है पीएचडी। ठीक है, क्योंकि अब रिसर्च करनी है ना, तो आगे रिसर्च करना है, तो अब पीएचडी करनी होगी। तो पीएचडी के लिए अब यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट होता है एक्चुअली। ये जो आप नेट क्वालिफाई प्रिपरेशन कर रहे हो, रैंक ला रहे हो ना, ये आपका एक बेसिक सा छोटा सा आपका सक्सेस है। यहाँ पे छोटा सा आपका इनिशिएटिव एक तरीके से आप कह सकते हो है इस फील्ड में। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोफेसर्स को आपको मेल करना पड़ता है, मतलब आपको जो पसंद है। लाइक मुझे लग रहा है कि मुझे आईआईटी दिल्ली में करना है, मुझे आईआईटी बॉम्बे करना है, रुड़की में करना है। आपको ऐसी ऐसी जगहों पे मतलब अप्लाई करने का मन करता है, तो आप वहाँ के प्रोफेसर्स को मेल करते हो कि सर मतलब फला फला आपको ये रैंक मिला है नेट में, ये ऐसा ऐसा है, टॉप रैंकर हो आप। तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए चलो मान लो बुलाया, ठीक है, पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया, हाँ चलो ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको बुलाते हैं। तो आपको बुलाएंगे, आप वहाँ जाओगे, इंटरव्यूज़ के लिए आप बैठोगे। अब वहाँ पे ना आपका इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको कई सारे तरीके से आपको देखता है, क्योंकि आप कितने इंटेलिजेंट हो ये मैटर नहीं करता। रैंक 1 वाला, रैंक 100 वाला उनके लिए मैटर नहीं करता कि आप सीएसआईआर नेट में ये रैंक होल्ड करके आए हो। आपको रिसर्च के बारे में क्या डेप्थ है, आपका मैथ्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको बेसिकली रिसर्च करना है उनके अंडर रह के। आपको रिसर्च पेपर पढ़ने आ रहा है कि नहीं पढ़ने आ रहा है, समझने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां तो बनाना आप तो सीखोगे ही, बट ये सारी चीजें मैटर करती है ना। वो आपकी डेप्थ नॉलेज चेक करता है, ये ऐसा नहीं चेक करता कि आपको रियल एनालिसिस में कितना आता है, वो तो सबको पता है ना यार, सब तो पढ़ के जा रहे हैं टॉपिक। वो नहीं पूछेगा विश्वासम टेस्ट क्या हो रहा है यार बता दो, वो तो सबको पता है यार, वो तो सब याद करके जाएंगे, ऐसा नहीं। बट आपको ट्रेंड समझना होगा एक्चुअली। आप प्योर मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो, अप्लाइड मैथ में, आपका ये विजन क्लियर होना चाहिए। आपको एक्चुअली क्या काम करना है वो क्लियर होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना भी इतना आसान नहीं, आपको घात लगा के बैठना पड़ रहा था कि मतलब कहाँ वैकेंसीज आ रही हैं, मतलब यहाँ पे इतनी ज्यादा वैकेंसी है कि भी नहीं है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आज जून का नेट का एग्जाम दिया, अगले मतलब रिजल्ट आते ही मेरा हो गया सिलेक्शन, नेट क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ मिल गया आपको, और एआईआर 1 2 3 कुछ भी मिल गया आपको, इतना आपका इंटेलिजेंस है, फिर भी उसके बाद ना आपको हो सकता है 2 साल 3 साल की पीएचडी के लिए वेट करना पड़े। ठीक है, आप अप्लाई करोगे, आप वहाँ पे दे रहे हो इंटरव्यू, पता नहीं आप सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो ये ना सब इतना आसान नहीं है। और ये जो बेसिकली अगर आपको जिस हिसाब से आप सोच रहे हो ना कि ये इतने ही टाइम में हो जाना चाहिए, उसका मिनिमम जो है ना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, पहले तो आप टाइम दोगे 1 साल 1.5 साल जो भी। अगर आपका बहुत अच्छा लक है ना यार, मास्टर्स कंप्लीट करते 6 मंथ के बाद
आप नेट क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपके साथ, लाइक बेसिक्स नहीं क्लियर है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है, मास्टर्स नहीं अच्छे से पढ़ा है, बीएससी नहीं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत दूर है यार, बहुत दूर है। उसको पकड़ना पड़ेगा। नेट क्वालिफाई करने में आपको 1-2 साल लग जाएगा, आप वो क्वालिफाई करोगे, फिर आप अच्छी रैंक है कि नहीं रैंक है वो भी मैटर करती है, ठीक है। वहाँ उसके बाद फिर आप अप्लाई करोगे इस प्रोफेसर के पास, उस प्रोफेसर के पास, वहाँ पे जाओगे, कुछ कुछ अपने रिटन टेस्ट लेंगे, कुछ लोग अपने इंटरव्यूज लेंगे, वो करेंगे, फिर आप वहाँ पे सेलेक्ट हो रहे कि नहीं सेलेक्ट। और यहाँ पे ना कहीं कहीं ना हाई प्रोबेबल होती है लड़कियाँ ज़्यादा सिलेक्ट होने की, क्योंकि यार मैं ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करूँ तो देखो क्या होता है ना कि लड़के जो होता है ना चांडाल टाइप के, ठीक है, वो जब आईआईटी दिल्ली मतलब दिल्ली वगैरह में मतलब पहुंच जाते हैं, लाइक आईआईटीज में पहुंच जाते हैं ना, तो वो उनका नहीं रहता है सुबह सो के उठ गए ब्रश करके ऐसे चड्डे बनियान में निकल गए, ठीक है। तो प्रोफेसर तेरा थोड़ा थोड़ी देखेगा डेली, ठीक है। लड़कियां होती है एथिकल होती हैं भाई, वो बढ़िया से तैयार होके एकदम मेकअप वगैरह करके निकलती है, सामने वाला बंदा देखते है हाँ लगता है कि हाँ कोई स्कॉलर आई, थोड़ा देख के सुकून मिलता है इंसान को, ठीक है। तो लड़कियां हाई चांस होते हैं यार उनका, वो उनका जो अपना होता है ना कि बोलने का भी तरीका अच्छा होता है, वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रही होती हैं, वो दिखती भी अच्छी हैं, वो सब कुछ लगता है कि हाँ यार ये परफेक्ट है। और वैसे भी किसी को 5 साल 6 साल अपने अंडर रखना है तो कोई बढ़िया ही रखेगा ना, मतलब हाँ चलो अपना भी काम आसान करते रहे, ये चीजें तो वो सारी चीजें हैं, तो बहुत मैटर करता है। आजकल लड़कियां ज्यादा सिलेक्ट हो रही है एज कम्पेयर टू द बॉयज। ऐसा नहीं कि हो नहीं रहे, हो रहे हैं भाई, टैलेंट मैटर करता है, मैं मानता हूँ टैलेंट बहुत मैटर करता है, बट बहुत सारी चीजें ना टैलेंट के अपार्ट मैटर करने लगती हैं कभी न कभी, तो सब देखना पड़ता है। तो मेरा भाई देखो यार, एक ही सजेशन है, अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार सबसे पहले ना आप भूल जाओ कि आपकी एक अदर बाहर लाइफ होने वाली है, ठीक है ना। मतलब लाइफ क्या एंजॉय कर सकते हो, ऐसा नहीं मैंने कर रहा हूँ एग्जाम एंजॉय नहीं कर सकते, बट ये ना कि आप पढ़ने की पढ़ाई कर रहे हो, आप पहले आप नेट क्वालिफाई करोगे, ठीक है, खूब मेहनत करके आप मास्टर्स बीएससी वगैरह सारा सिलेबस कंप्लीट करके आप अच्छा रैंक ला रहे हो, बढ़िया से नेट क्वालिफाई कर रहे हो। उसके बाद फिर आप ढूंढ रहे हो कि मेरे को पीएचडी मिल जाए, मेरे को पीएचडी मिल जाए, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ढूंढ रहे हो मिल जाए, ठीक है, वहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ का एग्जाम दे रहे हो, पता ना हो रहा है नहीं हो रहा है, यार 1-2 वैकेंसी 3 वैकेंसी 4 वैकेंसी निकलने, हजार लोग अप्लाई कर दे रहे हैं उसी के लिए, ठीक है ना, प्रोफेसर बनने के लिए। तो वहाँ पे मतलब समझ रहे हो रेत में सुई ढूंढने के बराबर वाला काम हो रहा है, और ऐसे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। फिर वहाँ पे आपको पीएचडी मिलेगी, अब 5 साल में पीएचडी कंप्लीट हो रही है, 6 साल में कंप्लीट हो रही है, 8 साल में कंप्लीट हो रही है, पता नहीं किसको पता। और जेआरएफ का भी ऐसा नहीं है ना कि आपको हर साल लगा नेट क्वालिफाई हुआ जेआरएफ क्वालिफाई आपको महीने आने लगा, ऐसा कुछ नहीं था। पीएचडी में आप एनरोल हो गए, ठीक है, आपका सुपरवाइजर आपको साइन करेगा, फिर वो आगे जाएगा, तब जाके आपको जेआरएफ आना शुरू होता है। जेआरएफ हर मंथ नहीं आता, कभी कभी हो सकता है 2 मंथ का एक साथ आ जाए, 5 मंथ तक आया ही नहीं मान लो जेआरएफ आपका, फिर इकट्ठे आ जाए, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब की तरह हर मंथ 1 तारीख को जेआरएफ आ रहा है, जेआरएफ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा कि हाँ इस पीरियड में आपको आ रहा है, हर मंथ आ रहा है, फिर लगता है कभी कभी आ ही नहीं रहा है, ये सब दिक्कत। तो बहुत सारे चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत हार्ड रहना पड़ेगा, बहुत समझ रहे हो, आपको जुटे रहना पड़ेगा अगर आपको उस वहां तक जाना है। फिर आप कहीं पीएचडी कंप्लीट करके फिर उसके बाद कहीं आप अप्लाई करोगे, फिर आप प्रोफेसर बन पाओगे, वहां भी श्योरिटी नहीं है, वहां भी गारंटी नहीं कि आप पहुंच रहे हो। आज के टाइम में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन जो बढ़ गया है यहाँ पे। तो यार देखो, आप कभी कभी लगता है ना बीच में, लाइक हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं यार, छोड़ के ना यार कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेते हैं, इतना तो मेहनत कर रहे हैं ना, ये तो यहाँ पे क्वालिफाई करने के बाद भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आता। बट वहाँ पे रहता है कि दिमाग में कहता है कि चलो यार ना कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, बढ़िया से मिल जाएगा जॉब, ठीक है, 6 महीने 1 साल करेंगे, मस्त गवर्नमेंट जॉब, 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए सैलरी हर महीने अंदर, ठीक है। तो आप ना एक दिमाग में एक सेट कर लो, क्योंकि आप एक रिसर्च स्कॉलर बनने जा रहे हो, आप इस मैथमेटिक्स की दुनिया को समझने जा रहे हो। मैथमेटिक्स ही नहीं, फिजिक्स हो, अर्थ साइंस हो, लाइफ साइंसेस, कहीं भी हर जगह यही प्रॉब्लम है। हर जगह आपको ना मतलब आपको उस सब्जेक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, आप एक रम जा रहे हो उस सब्जेक्ट में, एकदम रम जा रहे हो, आपको उस लेवल तक का बनना पड़ेगा। आपको ये कहना ये रिसर्च करो, ये ऐसे इस सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ाओ, वहाँ पे आपको तो पढ़ाना भी पड़ेगा, कई सारी चीजें होती हैं करने के लिए। तो हर एक चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और सबसे और बॉयज का क्या है ना, बॉयज गर्ल्स इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि हाँ ठीक है, लाइक आफ्टर मैरिज हस्बैंड है, मतलब आई एम नॉट
मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, लाइक मतलब सब इक्वल है, समझ में आता है, अच्छी बात है, बट इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो ठीक है, बट बॉयज़ का क्या होता है ना यार कि अब हमारे ऊपर ना जिम्मेदारियां हैं कि हमें मतलब अपने घर को पैसे भेजना है, ये करना है वो करना है। अब जीआरएफ हर महीने रेगुलर आ नहीं रही है तो कैसे भेजोगे? तो कहीं इनके दिमाग में आता है यार कि छोड़ के चल कर लेते हैं ना, किसी कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, कोई बढ़िया कर लेते हैं, कहीं वो कर लेते हैं, तो वहां से कुछ पैसा आएगा। घर घर वालों को क्या चाहिए? पैसा। मानते हैं मतलब, बट मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। उनका ये रहता है कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, सबको लगता है कि नहीं लाइक मतलब प्रिपेयर कर रहा है, एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, एग्जाम क्वालिफाई हो गया यानी जॉब लगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो बड़ा लंबा प्रोसेस है ना, बड़ा हमें बड़ा संभाल के समझ के सब कुछ करके चलना पड़ता है। तो यार जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है सबको, मतलब एक मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से भी ज़्यादा मतलब ये टफ काम है, ठीक है, इतना लॉन्ग पीरियड तक के लिए। जैसे एमबीबीएस करने में वहाँ भी बड़ा लंबा पीरियड है, इतने साल तक कर रहे हैं, फिर पीजी कर रहे हैं 8 साल 9 साल, फिर उसके बाद कहीं डॉक्टर बन रहे होते हैं। तो ये इतना छनने के बाद, इतना सब कुछ देखने समझने के बाद फिर आप एक प्रोफेसर बनते हो, उसके बाद फिर आप पढ़ाते हो। सैलरी तो जो भी है अपनी जगह है, बट ये ना कि पीरियड ऑफ स्ट्रगल मैटर करता है यार, कितना आपने करा है। तो ठीक है, बस मेरे को यही सब बताना था। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो यार सब जगह तक शेयर करो, ये बहुत बेसिक रियलिटी है, ठीक है। जल्दी कोई बात नहीं करता इस पे, मैं तो इस पे बात करता रहूँगा, ठीक है, हर एक चीज़ पे बात करता रहूँगा। और मेरे कुछ आईआईटीएन दोस्त भी हैं, पीएचडी स्कॉलर्स भी कुछ हैं जो अभी क्वालिफाई कर नेट में, मैं सबसे एक्सपीरियंस लेके आप तक शेयर करता रहूँगा, ठीक है ना। आप बस डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ज़रूरी है, ठीक है। किसी के मोह माया में मत पड़ो कि आपको कोई जीआरएफ का लालच दे रहा है कि आजा 43,000 है 42,000 है, वो सब मत देखो। तुम अगर ये 42,000 43,000 जीआरएफ देख के नेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो ना, तो आप सबसे रॉन्ग स्टूडेंट हो इसके लिए, ठीक है। आप पैशन कितना है आपका उस सब्जेक्ट में, अगर पैशनेट हो उस चीज के लिए तो जाओ यहाँ पे, तो आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।